नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सब्यसाची में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी को विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। पहला हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? यह दिसंबर 1857 में शामिल किया गया। दिसंबर 1857। यह पुराने बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर लाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। ऐसा अफवाह फैली थी कि तत्कालीन जो नए ब्राउन बैस के स्थान पर नया बंदूक लाया गया है, एनफील्ड राइफल को, उसमें कारतूस जो चलाए जाएंगे या लगाए जाएंगे वो गाय और चर्बी के मिलन से बना है या मिश्रित बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था और मुसलमान और सूबर मुसलमानों के लिए अछूत माना जाता है। इसलिए दोनों के धर्म नष्ट हो रहे थे। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालीन कारण था चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। ये हो चुका है। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। बख्त खां ही सैन्य नेतृत्व किया था 1857 का दिल्ली से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम प्रतीक था रोटी और कमल। रोटी और कमल के फूल को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। जो भी क्रांतिकारी थे इसका प्रयोग करते थे। 1857 के संग्राम के समय किस केंद्र पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर। दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था सिख रेजिमेंट को बुलाकर। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी और यह शहीद हुई थी ग्वालियर में। इनका शहीद स्मारक ग्वालियर में बना हुआ है। बरेली से 1857 का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम सामना किस अंग्रेज से हुई थी? ह्यूरोज से। और ह्यूरोज ने कहा था कि लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों में मात्र एक मर्द थी। 1857 का नेतृत्व लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 का नेतृत्व प्रयागराज या इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहेब के। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आरा से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। 1857 का नेतृत्व असम से किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली ने। अयोध्या फैजाबाद से 1857 का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला शाह ने। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म स्थान है आगरा। 1857 के संग्राम में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था। और कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोहियों में शामिल हो जाती है तो आज ही हमें बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ऐसा कैनिंग ने कहा था, जो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। आगे हमारा है कुछ 1857 के नेतृत्व क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। प्रथम है हमारा बख्त खान। बख्त खान दिल्ली से नेतृत्व किए थे सैन्य नेतृत्व। अहमदुल्ला अवध से। कुंवर सिंह आरा बिहार या जगदीशपुर, जो भी हो ऑप्शन में वो सही होगा। नाना साहब कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद या अयोध्या से। खान बहादुर खान बरेली से। आगे हमारा 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हैरसे, विलियम हैरसे।
1857 के समय प्रयागराज को आपातकालीन राजधानी बनाया था कैनिंग ने, क्योंकि कैनिंग उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। 1857 का संग्राम के असफलता का कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव, क्योंकि एक भी योग्य नेतृत्व नहीं था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर इनमें से कोई एक भी योग्य नेतृत्व होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने 1857 के संग्राम को षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स ऑट्रम एवं विलियम टेलर ने। किसने 1857 की संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वीडी सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। एसएन सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने सरकारी आंकड़ों को लिखा था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव को लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां ने 1857 के बारे में या विद्रोह के बारे में 1959 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने वर्णित किया था। 1859 में प्रकाशित इनकी बुक का नाम था असबाबे बगावत ए हिंद। आगे है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1557 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे होगा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवनिर्माण के लिए गठित आयोग थी पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था भारतीय फौज के नवनिर्माण के लिए। आगे है हमारा जन आंदोलन। ये तो हो गया 1857 से संबंधित। और 1857 के बाद तुरंत जो जन आंदोलन या उससे पहले जो जन आंदोलन चल रहे थे, उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठते हैं या पूछे गए हैं उनको विस्तार से चर्चा करते हैं। 1857 के बाद बंगाल में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? नील आंदोलन। नील आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था नील विद्रोह के कारण। 1857 के बाद यह स्टार्ट हुआ है। इसका समय था 1859 के आसपास। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखी गई। यह नाटक है जिसमें नील आंदोलन से संबंधित कारणों को व्यक्त किया गया है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा है और इसे 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अगला है सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है और इसी में हमारा वंदे मातरम गीत भी है। बहावे आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावे आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग से संबंधित था मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह या बाबा राम सिंह कूका आंदोलन को संगठित करता माने जाते हैं। कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से। पंजाब में यह आंदोलन शुरू हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का संबंध है गारो जनजाति से, जिसके नेता थे करम सिंह। फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किया था। रामोसी विद्रोह का क्षेत्र था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में। बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? जॉर्ज बार्लो के काल में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में। 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह का समय था 1831-32। कोल विद्रोह का समय 1831-32। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था
सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह को किस अंग्रेज कमांडर ने दबाया? लेफ्टिनेंट बास्टिन ने। संथाल विद्रोह को किसने दबाया? लेफ्टिनेंट बास्टिन ने। भील विद्रोह का संबंध है महाराष्ट्र से। भील विद्रोह महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, दोनों होगा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र में हुआ था भील विद्रोह। रंपा विद्रोह का संबंध है आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से। उलगुलान विद्रोह का संबंध है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड रांची में, और बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसी को हम लोग मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। ये सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए थे जंगल में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। मोपला विद्रोह का मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार में, केरल मालाबार तट को बोला जाता है, केरल तट को मालाबार बोला जाता है। और यहीं मोपला विद्रोह शुरू हुआ था 1921 में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1914, जतरा भगत के नेतृत्व में। भारत में सबसे पहले मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला नेता थे N.M. लोखंडे। भारत में सबसे पहले मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले नेता थे N.M. लोखंडे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग। जोड़ा नांग जो थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो ये था हमारा 1857 से संबंधित अलग अलग प्रश्नों, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए प्रश्न जो अब तक पूछे जा चुके हैं, उनको मैंने आपके सामने रखा। और अन्य एग्जामों, अन्य आंदोलन जो इसी अलग अलग एग्जामों में पूछे गए उसको भी मैंने आपके सामने रखा। तो ये था हमारा संपूर्ण 1857 और अन्य आंदोलन से संबंधित प्रश्न। आप इसे बार बार देखें, याद हो जाएगा। धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं।